देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश है और मैं केरला के छोटे से गांव कोचुवेली का रहने वाला हूं। मैं आज आपको अपने साथ घटित एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि मेरे साथ कुछ साल पहले घटी थी। मेरे गांव के पास एक जंगल है और उस जंगल के अंदर से रात में लोगों की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती थी। और सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि एक दिन गांव से खबर मिली कि जो भी उस जंगल में रात के वक्त गया तो वो कभी वापस नहीं आया, जिससे लोगों के अंदर खौफ पैदा होने लगा क्योंकि सबको अपनी जान की परवाह होने लगी थी। कोई भी नहीं चाहता था कि उसकी मौत उस जंगल की वजह से हो, इसलिए लोगों ने उस जंगल के अंदर जाना ही छोड़ दिया। लेकिन जब मैंने इस बात का पता लगाया तो उसके बाद मेरी भी हालत बहुत ही खराब हो गई, क्योंकि जब मैं उस जंगल के अंदर गया तो उसके बाद मैंने पाया कि उस जंगल के अंदर एक घर था और उस घर में मुझे एक बूढ़ी अम्मा मिली। लेकिन वो बूढ़ी अम्मा कोई इंसान नहीं बल्कि एक डायन थी। जब मेरी मुलाकात उस डायन से हुई तो उसके बाद उसने मेरे साथ क्या क्या किया और मैं उसी बूढ़ी अम्मा के चंगुल से कैसे बच के निकला, तमाम वो सभी बातें सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, ये तब की बात है जब मैं अपने गांव आया हुआ था। उस वक्त गांव में पता नहीं लोगों के अंदर एक डर बसा हुआ था। मेरे घर वालों ने भी मुझे मना कर दिया था कि पास के जंगल में रात के वक्त या शाम के वक्त नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। जब मैंने इस बात पर उनसे सवाल किया कि आखिर उस जंगल में ऐसा है क्या, जिस पर उन लोगों ने जवाब देते बोला कि वो सब जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। घर वालों की बात मुझे बहुत ही अजीब लगी। वो पता नहीं मुझे उस जंगल में जाने से भला क्यों मना कर रहे थे, इसका तो मुझे भी कुछ पता नहीं था। लेकिन मुझे इस बात पर ज़्यादा गुस्सा आया कि वो लोग मुझे अभी भी बच्चा समझ रहे थे, क्योंकि वो मुझे ऐसे समझा रहे थे जैसे कि मैं 10 साल का बच्चा हूँ। वैसे तो मेरी उम्र 19 साल की है और मैंने 12वीं पास कर ली थी, जिसके चलते मैं गांव घूमने के लिए आया हुआ था। मैं मुंबई में पढ़ाई कर रहा था और मेरी जॉब भी मुंबई में लगने वाली थी, इसलिए जॉब करने से पहले मैं थोड़ा गांव घूमने के लिए आया हुआ था। घर वालों की बातें सुनने के बाद मैं घर से निकलकर अपने दोस्त से मिलने गया। कुछ मेरे ऐसे दोस्त थे जो कि शुरू से ही गांव में रहते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि उन लोगों को उस जंगल के बारे में ज़रूर पता होगा। जब मैं अपने दोस्तों से मिला तो तब जाके मुझे पता चला कि वो जंगल अब रात के समय भूतों का एरिया बन गया है। रात के वक्त उस जंगल के अंदर से रोने और चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिसके चलते गांव के लोग रात में उस जंगल के करीब तक नहीं जाते। जब कोई भी इंसान उस जंगल के अंदर रात के वक्त गया तो वो कभी भी वापस नहीं लौटा। लोगों ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उनका आज तक पता ही नहीं चला। इसलिए गांव के लोग रात के समय तो बिल्कुल भी उस जंगल में नहीं जाते हैं। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए तो भी गलती से उस जंगल की तरफ मत जाना, क्योंकि वो जंगल अब जंगल नहीं रहा बल्कि भूतों का अड्डा बन गया है। दोस्तों, उन लोगों की ये बात सुनने के बाद मुझे ये बात बहुत ही अजीब लगी कि आखिर कैसे हो सकता है कि जंगल के अंदर जाते ही लोग गायब हो जाते हैं। उस वक्त तो मेरे अंदर ये बस सवाल बन के रह गया था, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं एक साइंस का स्टूडेंट था और मैं इन सभी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता था। जिस पर मैंने उन लोगों की बात सुनकर बोला, क्या यार, तुम भी इन सब बात पर भरोसा करते हो? वो ये भी तो हो सकता है कि कहीं कोई जंगली जानवर लोगों को मार के खा जाता हो। मैंने अभी इतना ही कहा था कि तभी उन्होंने मेरी बात पर जवाब देते बोला, अगर ऐसा होता तो दिन के वक्त भी लोग गायब हो जाते, रात में ही लोग गायब क्यों होते हैं? उस वक्त उन लोगों की ये बात भी लगभग ठीक ही थी, क्योंकि जानवर तो दिन में भी हमला कर सकते थे। मैंने उन लोगों से कहा, हमें एक बार जाके देखना चाहिए। जब मैंने उन लोगों से ये बोला तो उन्होंने मुझसे साफ मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो लोग मरना नहीं चाहते हैं। और उन लोगों के मना करने के बाद जब मैंने उन लोगों को बोला कि ऐसा कुछ नहीं होगा तो हमें एक बार चल के देखना चाहिए कि आखिर लोग गायब क्यों हो रहे हैं, आखिर इन सब के पीछे का कारण क्या हो सकता है। अगर हम इन सब बातों का पता नहीं लगाएंगे तो सभी गांव वालों के अंदर हमेशा डर ही बना रहेगा और कोई भी उस जंगल में नहीं जा पाएगा। जब मैंने उन लोगों से ये कहा तो उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि भाई देख, हमें घर में बैठना मंजूर है पर उस जंगल में जाना नहीं है।
क्योंकि हमें अपनी जान बहुत प्यारी है। उन लोगों की बातें सुनने के बाद मैंने सोचा कि लगता है कि ये लोग तो मन मार कर बैठ गए हैं। इनका तो अब पता लग गया कि ये लोग कभी नहीं जाने वाले, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर मैंने उन लोगों से दोबारा नहीं कहा और उसके बाद मैं अपने घर पर आ गया। घर पर आने के बाद मेरे जहन में यही सब सवाल चल रहे थे कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो लोगों को गायब कर देती है। अभी मैं इन्हीं सब ख्यालों में उलझा हुआ था कि तभी एकदम से मम्मी मेरे पास आ गई और फिर उन्होंने मुझसे पूछा, अरे क्या हुआ, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? जब मम्मी ने मुझसे ये बोला तो मैंने उनसे बोला कि मम्मी, कोई भी इस जंगल में जाने को राजी नहीं है। अगर हम पता नहीं लगाएंगे कि है कौन जो लोगों को गायब कर रहा है, तो ऐसे तो गांव वालों के अंदर हमेशा डर ही बना रहेगा। जब मैंने मम्मी से ये कहा तो उन्होंने मुझे समझाते हुए बोला कि तू चुपचाप रहे, तो इन सब बातों से दूरी रहे। वैसे भी तू कुछ दिन के लिए आया है, तो इसके बारे में ज़्यादा मत सोच। गांव वाले इसका हल ज़रूर निकाल लेंगे, तो अपना दिमाग लगाना बंद कर। वैसे भी तुझे नौकरी करनी है, अगर तुझे कुछ हो गया तो हम कैसे जिएंगे? मम्मी की ये बात सुनने के बाद मैंने उनसे बोला कि आप चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं करूँगा। और इतना कहने के बाद मम्मी अंदर चली गई। लेकिन मेरे खुरापाती दिमाग में अभी भी यही सब बातें चल रही थी कि मैं कैसे उसका पता लगाऊं। उस वक्त मैंने सोचा कि मैं खुद ही जाकर देखता हूं कि आखिर ऐसा है क्या जो वहां पर लोग गायब हो जाते हैं। यही सब सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं आज की ही रात को किसी को बिना बताए उस जंगल में ज़रूर जाऊंगा और इस बात का पता ज़रूर लगाऊंगा और लोगों को साबित कर दूंगा कि ये काम जंगली जानवरों का ही हो सकता है। उस वक्त तो मैं सो गया और जब सुबह हुई तो उसके बाद मैं उठा और फ्रेश होने के बाद मैं बाहर चला आया। मैं गांव का माहौल देखने के लिए बाहर आया था तो मैंने देखा कि विप्लव और उसके साथ अवनीश खड़ा हुआ था। उन दोनों को वहां पर खड़ा देखकर मैं उनके पास पहुंचा और जब मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है, आज तुम दोनों एक साथ? जिस पर उन्होंने कहा, यार तू कब आया? मैंने उन्हें बताते बोला कि मुझे आए हुए तो एक दिन हो गया है। जिस पर उन्होंने कहा, यार हम भी बाहर गए हुए थे, हम भी आज सुबह ही आए हैं। दरअसल विप्लव और अवनीश मेरे करीबी दोस्त थे। हम लोगों ने काफ़ी बातचीत की और फिर इसके बाद मैंने उनसे उसी जंगल के बारे में पूछताछ की। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि वो जंगल तो भूतिया जंगल बन गया है। रात में तो कोई भी वहाँ पर जाने की सोचता तक नहीं है। जब उन दोनों ने मुझसे ये कहा तो मैंने उनसे बोला कि भाई ऐसा क्या है उस जंगल के अंदर? मेरी एक कहने के बाद उसने मुझसे बोला कि ये बात तो अब तक किसी को भी नहीं पता चली है, लोगों को कौन गायब कर रहा है और लोग कहाँ पर जाते हैं। उन लोगों की ये बात सुनने के बाद मैंने उनसे कहा, यार हमें एक बार पता तो लगाना चाहिए ना, क्योंकि अगर हमारे घर वालों के साथ भी यही सब हो गया तो उसके जिम्मेदार तो हम ही लोग होंगे ना। जब उन लोगों ने मेरी ये बात सुनी तो उसके बाद उन्होंने कहा, तो फिर हम कर क्या सकते हैं? मैंने उनसे बोला कि आज रात को हम उस जंगल में जाकर देखते हैं कि आखिर ये सब कौन कर रहा है और उस जंगल के अंदर ऐसा है क्या। मेरे ये बोलते ही उन दोनों का चेहरा घबरा सा गया। वो दोनों डर से गए क्योंकि मैंने बात ही कुछ ऐसी कर दी थी। मेरी बात सुनते ही पहले तो उन लोगों ने मुझे मना कर दिया और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि यार हम चाहकर भी नहीं जा सकते, क्योंकि हमें अपनी जान नहीं गंवानी है। जैसे गांव में चल रहा है वैसे ही रहने दे, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब उन लोगों ने मुझसे ये बोला तो मेरा तो साला दिमाग ही ख़राब हो गया। मुझे सिर्फ इन लोगों पर विश्वास था, अब इन लोगों ने भी मेरा विश्वास तोड़ दिया। जिसके बाद मुझे अब गुस्सा आ गया और गुस्से में मैंने उन लोगों से बोला, मैं ज़रूर इस बात का पता लगाऊंगा और फिर तुम्हें बता दूंगा कि ये सब तुम्हारा भ्रम है। और इतना कहने के बाद मैं वहाँ से चला आया। जब मैं घर पर आया तो मैंने आज रात का प्लान बनाया कि मैं रात में किसी को बिना बताए ही उस जंगल में जाऊंगा। यही सब सोचने के बाद अब मैं रात होने का इंतज़ार करने लगा और फिर जब शाम हुई और शाम से रात होने के बाद मैं चुपचाप किसी को बिना बताए ही घर से बाहर निकल कर आ गया। जैसे मैं घर से बाहर निकल कर आया तो मैंने देखा कि सामने कुछ लोग खड़े थे। उन लोगों को सामने खड़ा देखकर मैं डर गया और डरकर वहीं घर में जाकर छुप गया, क्योंकि अगर वो लोग मुझे रात में देखते तो वो मुझसे सवाल करते कि मैं इतनी रात गए कहाँ पर जा रहा हूँ। अभी मैं उन्हीं लोगों के जाने का इंतज़ार कर रहा था कि तभी मैंने देखा कि अब वो लोग वहाँ से चले गए हैं। सामने की ओर मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। वहाँ पर किसी को ना पाकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ कि अब मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं है।
दोस्तों मैं उसी वक्त वहाँ से निकलकर उस जंगल के करीब पहुँचा और जब मैं जंगल के करीब पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ पर काफ़ी अंधेरा पसरा हुआ था। वहाँ की खामोशी ये साफ जाहिर कर रही थी कि जंगल में कोई नहीं है। जब मैं जंगल के अंदर गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर ना किसी जानवर की आवाज़ आ रही थी और ना ही किसी पक्षी की। मैं आगे बढ़ता ही जा रहा था। मैं अभी आगे बढ़ ही रहा था कि किसी चीज़ से मेरा पैर टकरा गया और मैं नीचे गिर पड़ा। जब मैं नीचे गिरा तो मेरी घड़ी टूट गई और उसके बाद घड़ी में टाइम भी रुक गया। मैं फौरन ही उठा और उसके बाद मैंने घड़ी को अपनी जेब में रख लिया। उस जंगल में बड़े बड़े पेड़ और इसके साथ ही वहाँ पर सन्नाटा इस कदर पसरा हुआ था कि कोई भी इंसान डर से कपकपा जाए। मगर मैं हिम्मत करके जब आगे बढ़ता रहा तो मैंने देखा कि सामने की ओर मुझे एक घर दिखाई पड़ रहा था। उस घर को देखते मैं सीधा उस घर के पास पहुंचा और जब मैंने उस घर को देखा तो मैंने पाया कि वो घर तो बहुत ही पुराना दिखाई दे रहा था, जिसके चलते जब मैं घर के अंदर गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा थी। उस बूढ़ी अम्मा को देखकर मुझे समझ में नहीं आया कि ये इतने घने जंगल के अंदर क्यों रहती है। अभी मैं उसी औरत को ही देख रहा था कि तभी उन्होंने जब मुझे देखा कि तभी उन्हें पता नहीं क्या हुआ कि वो मुझे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। वो इस कदर मुझे देख के खुश हो रही थी जैसे कि मैं उनका बेटा हूँ। अभी मैं उस बूढ़ी अम्मा को ही देख रहा था कि तभी उन्होंने मुझसे कहा, अरे बेटा तू आ गया, अच्छा हुआ तुम आ गए। वैसे भी बहुत अकेली हो गई हूँ मैं, कोई भी मेरे साथ नहीं रहता है, जो कोई भी यहाँ आता है वो मेरे पास ही रह जाता है। उस बूढ़ी अम्मा की ये बात सुनने के बाद मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये कहना क्या चाहती हैं, क्योंकि उनकी बात मेरे समझ के बाहर थी। और तभी मैंने उस अम्मा से पूछा कि आप यहाँ पर अकेली क्यों रहती हो, जिस पर उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, शायद तुम भूखे होंगे और अब से तुम मेरे साथ यहीं पर रहोगे, क्योंकि ये लोग भी यहाँ पर आए थे और अभी तक मेरे साथ ही हैं। दोस्तों उस अम्मा की ये बात सुनते ही जब मैंने अपने पीछे देखा तो उसे देखकर तो मेरी सांसें मानो एक पल के लिए रुक सी गई थी। दरअसल मैंने देखा कि यहाँ पर गांव के वही लोग थे जो गायब हो चुके थे, लेकिन उन लोगों का शरीर अब कंकाल में बदल गया था। उन लोगों को देखकर मैं अब इतना ज़्यादा डर चुका था कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। वो बूढ़ी अम्मा मेरे लिए खाना बना रही थी और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। एक तो मुझे ये इतना ज़्यादा प्यार दिखा रही थी और ऊपर से इसने इन लोगों के साथ ऐसा क्या किया है, ये सब मुझे उस वक्त बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि तभी उस बूढ़ी अम्मा ने मुझसे बोला, बेटा मैं खाना बना रही हूँ, तुम यहीं पर बैठो। उस अम्मा की प्यारी बातें और उनका ये व्यवहार मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। मैं बिना कुछ सोचे समझे वहीं पर बैठ गया और उसके बाद जब वो अम्मा खाना बना रही थी तो उनके खाने की खुशबू इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि मैंने कभी भी खाने की इतनी सुंदर महक नहीं सूंघी थी। मैं अभी वहीं पर बैठा उन लोगों को ही देख रहा था कि तभी मैंने सोचा कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि उन लोगों की हालत देखकर मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। और फिर जब मैंने वहाँ से भागने की सोची कि तभी अचानक ही उस बूढ़ी अम्मा ने खाना मेरे सामने रख दिया और उसके बाद अब मेरी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। उस खाने की सुगंध मुझे पता नहीं क्यों खाने को मजबूर कर रही थी, जिसके चलते उस बूढ़ी अम्मा ने कहा, खाओ बेटा, मैंने बहुत ही प्यार से खाना बनाया आपके लिए, इसे खाकर तो देखो। जब उस बूढ़ी अम्मा ने मुझसे ये कहा तो उसके बाद मैं उसकी प्यारी बातों में आ गया और उसके बाद वो खाना खा लिया। जब मैंने खाना खाया तो वो खाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था। खाना खाने के बाद उस अम्मा ने कहा, बेटा यहीं पर सो जाओ। जब उसने मुझसे ये कहा तो मैं घबराने लगा। मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी, जिसके चलते मैं उस घर के बाहर आ गया। और जब मैं घर से बाहर आया तो मैंने देखा कि अब मुझे काफ़ी रास्ते दिखाई दे रहे थे। मुझे उस वक्त याद नहीं आ रहा था कि मैं किस रास्ते से आया हूँ। मैंने उस वक्त अंदाज़ा लगाया और उसके बाद एक रास्ते की ओर चल दिया। जब मैं उस रास्ते से गया तो उसके बाद मैं वापस उसी रास्ते पर आ गया। मैं अब इतना ज़्यादा डर रहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं किसी भी रास्ते पर जाता तो मैं वापस से वहीं पर आ जाता। अब मुझे ये लगने लगा था कि मैं भी इन लोगों की तरह मारा जाऊंगा, क्योंकि जो चीज़ें मेरे साथ हो रही थी वो कोई आम बात नहीं थी। मुझे वहाँ पर रहते रहते काफ़ी महीने बीत गए, लेकिन मैं वहाँ से निकल ही नहीं पाया। फिर ऐसे ही एक दिन
जब मैंने वहाँ से निकलने के लिए दोबारा कोशिश की तो मैंने देखा कि मेरे सामने मेरे गांव के रामू काका खड़े थे, जो कि गायब हो चुके थे। वो एकदम से मेरे सामने आ गए और उसके बाद उन्होंने मुझसे जो कहा उसे सुनने के बाद मेरे तो होश ही उड़ गए। दरअसल उन्होंने कहा कि बेटा, अगर तुम यहाँ से निकलना है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम जिस समय पर यहाँ पर आए थे तो तुम्हें उसी समय पर यहाँ से निकलना होगा। समय ना ज़्यादा आगे होना चाहिए और ना ही पीछे। और इतना कहने के बाद रामू काका की आत्मा वहाँ से गायब हो गई। अब उनकी ये बात सुनने के बाद मुझे याद आया कि जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो मेरी घड़ी टूट गई थी और उसका समय भी रुक गया था, लेकिन मेरी घड़ी तो उस घर के अंदर रह गई थी। जब मैं उसी घर के अंदर गया तो मैंने देखा कि वो बूढ़ी अम्मा भी सो रही थी, जिसके चलते मैं अपनी घड़ी ढूंढने लगा। जब मुझे मेरी घड़ी मिली तो मैंने सोचा कि समय तो मुझे पता चल गया कि मैं कब आया था, लेकिन अब मैं ये कैसे पता लगाऊं कि अभी कितना समय हो रहा है, क्योंकि मेरे पास जो घड़ी थी उस घड़ी में तो समय रुक गया था। फिर मैंने उस वक्त सोचा कि शायद ये लोग यहाँ पर जो मर चुके हैं इनकी भी तो घड़ी यहीं कहीं होगी। और यही सब सोचने के बाद जब मुझे एक घड़ी मिली तो मेरी उम्मीद वापस से जग गई। मैं फौरन ही बाहर आ गया और उसके बाद जब सही समय हुआ तो मैं सीधे रास्ते से निकल गया और इस बार मैं अपने गांव पहुंच गया। दोस्तों, जब मैं गांव पहुंचा तो मुझे अपने आप पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं जिंदा वापस लौट आया हूं। जब मैं अपने घर गया तो मैंने उन लोगों को सारी बात बताई और उसके बाद सभी गांव वाले डर से कांप उठे थे। पर लेकिन मैंने उसके बाद वो गांव ही छोड़ दिया। लेकिन उस बूढ़ी अम्मा का प्यार और डर मेरे जहन में आज तक बसा हुआ है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।